हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमने NICL AO और असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए GA बूस्टर तैयार किया है। बेसिकली पिछले 6 महीनों का ये PDF पैकेज है जिसमें आपको सभी करंट अफेयर्स और स्ट्रेटजी के से संबंधित क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी MCQs फॉर्मेट में एक्सप्लेनेशन के साथ। आप सभी जानते हैं कि 50 मार्क्स का सेक्शन होता है जनरल अवेयरनेस का, और पिछली बार हम देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, कैपिटल करेंसी, इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, अवार्ड्स एंड ऑनर, रामसर साइट या फिर स्ट्रेटजी के आप कह सकते हैं, स्पोर्ट्स, बैंकिंग, फाइनेंस, अपॉइंटमेंट्स, इन सभी कैटेगरीज से क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। और इसी तरह की कैटेगरीज वाइज हमने क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं इस 6 मंथ GA बूस्टर में। और अगर आप एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं इन करंट अफेयर्स को, उसके बाद अगर आप क्विज़ अटैम्प्ट करते हैं तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो क्विज़ भी हम आपको इसमें प्रोवाइड कराते हैं कैटेगरी वाइज। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारी इस कोर्स से संबंधित तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। बाल्टीमोर वॉज रिसेंटली इन न्यूज ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ द फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज, वेयर इज इट लोकेटेड। बाल्टीमोर हाल ही में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के ढहने के कारण खबरों में था। यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, मैक्सिको, स्पेन, फ्रांस या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been appointed by Microsoft as the new head of both Windows and Surface? Microsoft ने Windows और Surface दोनों का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, पवन दावुलुरी। आपको जानना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ने पवन दावुलुरी जो कि ग्रेजुएट हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास से, इन्हें नया हेड नियुक्त किया है विंडोज़ का और सरफेस का। और इस पोजीशन पर ये सक्सीड कर रहे हैं मिखाइल पाराखिन को। आपको जानना चाहिए अब मिस्टर दावुलुरी उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं जहां पर इंडियंस जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनको हेड कर रहे हैं। आप जानते हैं सुंदर पिचाई CEO हैं अल्फ़ाबेट एंड गूगल के। माइक्रोसॉफ्ट को जो है हेड कर रहे हैं सत्या नडेला, और IBM के CEO अरविंद कृष्णा हैं। निकेश अरोड़ा पालो एल्टो नेटवर्क्स के CEO हैं। यूट्यूब के नील मोहन हैं और शांतनु नारायण एडोबी के हैं। Who has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Bank of Maharashtra? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, नीधु सक्सेना। आपको जानना चाहिए कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नीधु सक्सेना जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है 3 साल के लिए। नीधु सक्सेना IAS राजीव को रिप्लेस करेंगे इस पोस्ट पर, क्योंकि AS राजीव को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर में जो है विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स पुणे में है। टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। Who has been appointed as the special representative of the Secretary General for Disaster Risk Reduction at the United Nations Office for Disaster Risk Reduction UNDRR? संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, कमल किशोर। देखिए, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस, इन्होंने कमल किशोर को असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एट द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है नियुक्त किया है। आपको बता दें किशोर करंटली जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है भारत में, इसके हेड हैं।
किशोर सक्सीड कर रहे हैं मैमी मिजुतोरी जो कि जापान से हैं। वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑपरेटेड बाय कच्छ कॉपर लोकेटेड। कच्छ कॉपर द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन सी है मुंद्रा। देखिए जो गौतम अडानी का जो कॉन्ग्लोमेरेट है अडानी ग्रुप, इन्होंने वर्ल्ड के लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो है प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। ये मुंद्रा गुजरात में है और ये जो प्लांट है इसको ऑपरेट किया जा रहा है कच्छ कॉपर के द्वारा, जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की। इसी के साथ भारत जो है चाइना और अदर नेशंस को भी ज्वाइन कर ले रहा है, जो कि काफ़ी रैपिडली तरीके से कॉपर का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर फोटोवोल्टिक्स, विंड एंड बैटरीज, ठीक है, इन सब में कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है। What is the name of the Israel Aerospace Industries Indian subsidiary launched in New Delhi? नई दिल्ली में लॉन्च की गई इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की भारतीय सहायक कंपनी का क्या नाम है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया। देखिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज जो कि इसराइल की मेजर एरोस्पेस एंड एविएशन मैन्युफैक्चर है, इन्होंने अपनी इंडियन सब्सिडरी लॉन्च की है न्यू दिल्ली में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के साथ पार्टनरशिप में, और इसका नाम है एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया। ठीक है, एंड इट विल डेवलप एंड सपोर्ट एडवांस सिस्टम्स फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। हाउ मैनी इंश्योरेंस कंपनीज वर आइडेंटिफाइड एज डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स बाय IRDI? IRDI द्वारा कितनी बीमा कंपनियों को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में पहचाना गया? सही आंसर ऑप्शन डी है 3। आपको जाना चाहिए पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ये तीनों ही डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स जो हैं बनी हुई हैं, ऐसा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है, IRDI ने कहा है। तो इसका क्या मतलब होता है? जो डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर होता है, यानी कि ये इतनी बड़ी कंपनीज हैं या फिर इनका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मजबूत है कि ये जो है इतनी आसानी से फेल नहीं हो सकती। मतलब काफ़ी जो है मजबूत इनका स्ट्रक्चर है, चाहे साइज़ देख ले आप या फिर मार्केट इम्पोर्टेंस देख ले या फिर डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस देख ले। LIC लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर है भारत में, न्यू इंडिया लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और GIC ये इकलौती इंडियन री इंश्योरर है भारत में। What is the revised GDP growth forecast for India for fiscal 24-25 by Morgan Stanley? मॉर्गन स्टैनली द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के लिए संशोधित GDP वृद्धि पूर्वानुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन है 6.8%। देखिए मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर रिकवरी में इंडिया की जो GDP ग्रोथ फोरकास्ट है फिजिकल 24-25 के लिए 6.8% कर दिया है। ठीक है, 6.5 से बढ़ाकर। और करंट फिजिकल के लिए मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि जो GDP ग्रोथ है ये 7.9% रहेगी, है ना। गवर्नमेंट ने तो 7.6 का है और RBI ने जो है लगभग 8% बताया हुआ है। हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू रीच पॉइंट नेमो द रिमोटेस्ट लोकेशन ऑन अर्थ? हाल ही में पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान पॉइंट नेमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? सही आंसर ऑप्शन है क्रिस ब्राउन। देखिए ब्रिटिश एक्सप्लोरर क्रिस ब्राउन, इन्होंने इतिहास रच दिया है, ये फर्स्ट पर्सन बन गए हैं जो पॉइंट नेमो तक पहुंचे हैं। पॉइंट नेमो क्या है? ये रिमोटेस्ट लोकेशन है अर्थ पर, यानी कि सबसे दूर की लोकेशन है ये अर्थ पर, है ना। मतलब जहाँ पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। और आपको बता दें साउथ पैसिफिक ओशियन में ये सिचुएटेड है और हमारे प्लेनेट पर जो भी किसी भी साइड से आप देख लें लैंड मास से, ठीक है, ये सबसे फार्देस्ट पॉइंट है। और अगर हम इसके नियरेस्ट लैंड की बात करें, वो पिटकैर्न आइलैंड है, वो भी 2688 किलोमीटर दूर है। और जबकि अगर हम नियरेस्ट ह्यूमंस की बात करें तो वो एस्ट्रोनॉट्स हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 408 किलोमीटर एबव। इन अ लेटेस्ट स्टडी बाय फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 हाउ मेनी मील्स अ डे वर वेस्टेड ग्लोबली इन 2022? खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के एक नवीनतम अध्ययन में 2022 में वैश्विक स्तर पर एक दिन में कितना भोजन बर्बाद किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है 1 बिलियन। देखिए फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 ये हाल ही में रिलीज की गई है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम और वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम के द्वारा, जो कि UK बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है।
तो इसमें जो ग्लोबल और नेशनल लेवल पर जो फूड जनरेशन है, ठीक है, और कितना पार्ट उसका वेस्ट हुआ है, चाहे वो रिटेल हो या फिर कंज्यूमर लेवल पर हो, उसको यहाँ पर आंका गया है। पहली बार ये 2011 में रिपोर्ट लॉन्च की गई थी। और आप जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12.3 में भी कहा गया है कि 2030 तक हमें जो फूड वेस्ट है उसको हाफ करना है। इसमें बताया गया ग्लोबली 1.05 बिलियन टन्स जो है फूड वेस्ट जनरेट किया गया 2022 में। सबसे ज़्यादा हुआ है हाउस होल्ड्स में 60%, और फिर फूड सर्विसेज में 28%, फिर रिटेल में 12%। एवरेज पर कैपिटा फूड वेस्ट 132 किलोग्राम्स रहा है 2022 में। और इकोनॉमी पर अगर हम बात करें, इकोनॉमिक लॉस जो हुआ है वो $1 ट्रिलियन का हुआ है। फूड लॉस्ट एंड वेस्ट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस अकाउंटिंग फॉर 8 to 10% ऑफ एनुअल ग्लोबल एमिशन। तो एनुअल जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसमें 8 to 10% ये जो फूड लॉस हो रहा है इसका कंट्रीब्यूशन है। विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड अ पैक्ट विद TD बैंक ग्रुप टू सपोर्ट इंडियन स्टूडेंट्स प्लानिंग टू स्टडी इन कनाडा। फ्रांसिस स्कॉट की माफ़ कीजिएगा, इसकी हिंदी रूपांतरण जो है नहीं हो पाया अभी, है ना, मैं PDF में कर दूंगा। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि किस बैंक ने TD बैंक ग्रुप के साथ एक पैक्ट साइन किया है जो इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए। तो सही आंसर ऑप्शन सी है HDFC बैंक। ये पिछली PPT का ही हिंदी जो है क्वेश्चन रह गया, कोई नहीं, खैर देखते हैं। तो HDFC बैंक और TD बैंक ग्रुप इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है ताकि जो कनाडा में इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको सपोर्ट किया जा सके, उनकी स्टडी में सपोर्ट किया जा सके। HDFC बैंक will refer students planning to study in Canada to TD International Student GIC program, which enables students to comply with the government of Canada's Student Direct Stream Study Permit pathway। तो जो भी प्लानिंग है किस तरह से कनाडा में जो है एडमिशन लेना है, जो भी सब चीज़ें हैं, ठीक है, कोई परमिट वगैरह, तो वो सब HDFC बैंक जो है TD बैंक ग्रुप को सेंड करेगा। What is the name of the Indian Coast Guard ship that arrived at Manila Bay, Philippines? फिलीपींस के मनीला खाड़ी में पहुंचे भारतीय तटरक्षक जहाज का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है ICGS, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, समुद्र पहरेदार। देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र पहरेदार जो कि एक स्पेशलाइज्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, ये मनीला बे फिलीपींस में पहुंचा है। और आपको बता दें एशियन कंट्रीज़ में जो है इसकी डिप्लॉयमेंट हुई है, जैसे कि फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनई। और इस डिप्लॉयमेंट के तहत ये जो शिप है ये मनीला फिलीपींस में जो है जाएगा, हो ची मिन वियतनाम जाएगा और मुआरा ब्रुनई जाएगा। Who are the two players appointed as co-chairs of the International Hockey Federation's new FIH Athletes Committee? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नई FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त दो खिलाड़ी कौन हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है PR श्रीजेश एंड कैमिला कैरम। देखिए इंडियन टीम्स स्टार गोलकीपर PR श्रीजेश और डिफेंडर कैमिला कैरम जो कि चिले से हैं, ठीक है। ये दो प्लेयर हैं जिन्हें को चेयर बनाया गया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की जो नई FIH एथलीट्स कमेटी है इसका। द FIH एथलीट्स कमेटी सर्व्स एज अ कंसल्टेटिव बॉडी एंड मेक्स रिकमेंडेशंस टू द FIH एग्जीक्यूटिव बोर्ड, FIH कमिटीज, एडवाइजरी पैनल्स एंड अदर बॉडीज। हाउ मैनी स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर्स will there be in India following the approval received by Galaxy Health and Allied Insurance Company? Galaxy Health and Allied इंश्योरेंस कंपनी को मंजूरी मिलने के बाद भारत में कितने स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमा करता होंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है 7। देखिए गैलेक्सी हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी, इसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिल गया है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस जो है भारत में चालू कर सकते हैं। इसी अप्रूवल के बाद जो नंबर ऑफ स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर है इंडिया में ये अब जो है 6 से बढ़कर 7 हो जाएंगे। ये आपको बता दें सेकंड स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर है जिसे IRDAI से अप्रूवल मिला है 2024 में। इससे पहले नारायण हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को भी ये अप्रूवल प्राप्त हो चुका है जनवरी 2024 में। Which company has signed an MOU with Hindustan Petroleum Corporation Limited for establishing public charging stations across India? किस कंपनी ने पूरे भारत में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। देखिए टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड इसने MOU साइन किया हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ताकि देश भर में पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस इस्टेब्लिश किए जा सकें।
The collaboration will leverage HPCL's widespread fuel station network and TPEM's insight from over 1.2 lakh Tata EVs on Indian roads to set up chargers at locations frequently visited by Tata EV owners. Additionally, HPCL will gather insights on charger uses to improve the customer experience. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो भी पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर। साथ ही आपको जाना चाहिए विप्रो जीई हेल्थ केयर, ये भारत में अगले 5 साल में 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। Who won 2 gold medals in the Indian Masters National Badminton Championship 2024 in पंचकुला? पंचकुला में इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में किसने 2 स्वर्ण पदक जीते? सही आंसर ऑप्शन ए है नाहिद दिवेचा। देखिए महाराष्ट्र के नाहिद दिवेचा, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में, जो कि पंचकुला में हुई है। और एक तो इन्होंने विमेंस 50 सिंगल टाइटल जीता है। इसके साथ ही नाहिद दिवेचा और किरण मोखेद ने मिक्स डबल्स 50 टाइटल भी जीता है। What specific provision of the Constitution was cited by the Allahabad High Court to declare the Uttar Pradesh Board of Madrasa Education Act 2004 unconstitutional? उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के किस विशिष्ट प्रावधान का हवाला दिया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है आर्टिकल 14। देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है, असंवैधानिक बता दिया है। कहा है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म है उसको वायलेट करता है, उसका उल्लंघन करता है। साथ ही आर्टिकल 14 जो है हमारे संविधान में, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, उसको भी जो है वायलेट करता है। साथ ही ये भी बताया है, ये जो जिसने फैसला दिया है, ये बेंच में जो है जस्टिस विवेक चौधरी रहे, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को ये भी कहा है कि एक ऐसी स्कीम भी फ्रेम कीजिए ताकि जो बच्चे इन मदरसे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में लाया जा सके। Which 2 states have seen the highest percentage increase in मनरेगा wage rates for fiscal 24-25? वित्त वर्ष 2024-25 के लिए किन 2 राज्यों में मनरेगा मजदूरी दरों में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई है? सही आंसर ऑप्शन है गोवा एंड कर्नाटक। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 से 10% तक का इंक्रीज किया है जो मनरेगा वर्कर्स का जो वेज रेट्स हैं उनमें 2024-25 के लिए। और ये जो नए वेज रेट्स हैं ये 1 अप्रैल 2024 से जो है इफेक्टिव हो गए हैं। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मनरेगा स्कीम को एडमिनिस्टर करती है। अच्छा, गोवा में जो इंक्रीज देखने के मिला है वो 10.56% का, कर्नाटक में 10.4% का, तो हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज यहाँ पर देखने के मिला है मनरेगा वर्कर्स में। वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो है लोवेस्ट इंक्रीज देखने को मिला, केवल 3% का। एवरेज मनरेगा वेज इंक्रीज अगर हम बात करें तो 28 रुपये पर डे, और एवरेज वेज 2024-25 के लिए 289 रुपये अब जो है हो जाएगा, पहले 261 रुपये था। फिलहाल अगर हम बात करें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी मनरेगा वेजेस स्कीम, तो ये किस बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं? CPI-AL कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर के हिसाब से जो है ये तय किए जाते हैं। अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में बात करें तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हरियाणा में होने वाला है। यहाँ पर मैक्सिमम वेज हो जाएगा 374 रुपये पर डे, और लोवेस्ट रहेगा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 234 रुपये पर डे केवल। आपको बता दें सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2024-25 में का जो यूनियन बजट है इसमें 86,000 करोड़ रुपये मनरेगा के लिए अलॉट किए हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया? प्राबोवो सुबियांतो। When is the International Day of Zero Waste observed? March 30. Who became the first Indian cricketer to score 12,000 T20 runs? Virat Kohli. Tata Group has partnered with which firm to build India's first semiconductor fabrication plant? So Taiwan's Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation. What is the helpline number launched by Indian government for assistance and information on the Citizenship Amendment Act 1032? आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। वेयर इज पोपोकैटिपेल वोल्केनो? वेयर इज वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर ओम शिप टेम्पल लोकेटेड? नेम द Iranian fishing vessel that was hijacked by pirates off the coast of Yemen
and rescued by 2 Indian Navy ships, Sumedha and Trishul. The ICAR Central Marine Fisheries Research Institute has developed which mobile app to encourage citizen science initiatives in marine fisheries research? Popular dairy brand Amul, whose tagline is Taste of India, goes international for the first time and is ready to cater to the people with its range of fresh products in which country? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, यही आपसे जो है रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट पेजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।